गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सामाजिक अनुसंधान विषय के अंतर्गत हम विभिन्न विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन पद्धति के साथ साथ तथ्य संकलन, डेटा संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक अनुसंधानकर्ता को अपने विषय के विश्लेषण के लिए या अपनी समस्या या जो उसका अनुसंधान का विषय है उसकी पहचान के लिए, उसकी जांच के लिए उसको अध्ययन क्षेत्र में जाना पड़ता है और वो अध्ययन क्षेत्र से कुछ डाटा या तथ्य इकट्ठे करता है। उन तथ्यों का विश्लेषण, उनका वर्गीकरण, उनका सांख्यिकी परीक्षण करके वो उसमें से अपने अपेक्षित परिणाम निकालता है, जो उसकी रिसर्च के रिजल्ट होते हैं, उसके अनुसंधान के परिणाम होते हैं। उन्हीं परिणामों के आधार पर वो सिद्धांत का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आज आपसे हम चर्चा करेंगे तथ्य संकलन की प्रविधियां। ये दो प्रकार के तथ्य होते हैं, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक तथ्य वास्तव में वो जो पहली बार हमारे पास आते हैं, जिसको हम अध्ययन क्षेत्र से एक अनुसंधानकर्ता या एक शोधकर्ता वहां पे अध्ययन की इकाइयों से पूछ के इकट्ठे करता है। ये जो होते हैं प्राथमिक होते हैं, चूंकि पहली बार आते हैं। इसमें अनुसूची है, साक्षात्कार है, अवलोकन है, प्रश्नावली है, इन प्रविधियों का हम प्रयोग करते हैं। और द्वितीयक तथ्य वो होते हैं जो ऑलरेडी प्रकाशित हो चुके हैं या जिनका अध्ययनकर्ता ने स्वयं एकत्र नहीं करा, किसी और ने करे थे और प्रकाशित थे या अप्रकाशित थे, जो समाज में उपलब्ध थे। जैसे गवर्नमेंट के प्रतिवेदन होते हैं, जनगणना रिपोर्ट होती है, आत्मकथा, पांडुलिपियां, किताबें, इनको वो अपने रिसर्च में प्रयोग करता है। ये सेकेंडरी होते हैं। प्राथमिक तथ्य जो हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए, इसकी प्रमुख विधि होती है प्रश्नावली। प्रश्नावली, अनुसूची, दो प्रकार की प्रविधियों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली वास्तव में क्या है? प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पोप ने कहा था प्रश्नावली प्रश्नों के समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना एक अनुसंधानकर्ता या प्रगणक की व्यक्तिगत सहायता हेतु देना होता है। यह पोप का कथन था। यानी ए क्वेश्चनायर मे बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय द इन्फॉर्मेंट विदाउट द पर्सनल एड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर और एन एन्यूमरेटर होगा। अब लुंडवर्ग के अनुसार मूल रूप में प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है, जिसे शिक्षित व्यक्तियों द्वारा के सम्मुख उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहारों के अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह था लुंडवर्ग का कहना। अर्थात फंडामेंटली द क्वेश्चनायर इज ए सेट ऑफ स्टिमुलेट टू विच लिटरेट पीपल आर एक्सपोज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व वर्बल बिहेवियर अंडर दिस स्टिमुली। बोगार्ट्स ने कहा है प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत की गई प्रश्नों की एक सूची है। ए क्वेश्चनायर इज ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू नंबर ऑफ पर्सन फॉर देम टू आंसर। ये बोगार्ट ने कहा। विल्सन के अनुसार यह बड़ी संख्या में व्यक्तियों से या एक छोटे समूह के सदस्यों से जो कि विस्तृत रूप में फैले हुए हों, उनसे सीमित जानकारी प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है, पद्धति है। इट डज कंस्टिट्यूट ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स और फ्रॉम ए स्मॉल सिलेक्टेड ग्रुप विच इज वाइडली स्कैटर्ड। तो प्रश्नावली वास्तव में क्या है? सामान्य तौर पे शिक्षित लोगों से समस्या से संबंधित प्रश्नों को पूछने की एक वो है। इसलिए गुडे और हार्ट ने भी कहा है सामान्यतः प्रश्नावली शब्द का तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने की एक ऐसी प्रविधि से है जिसमें उत्तरदाता स्वयं ही एक प्रपत्र को भरकर सूचनाएं प्रस्तुत करता है। इन जनरल द वर्ड क्वेश्चनायर refer to device for securing answer to question by using a form which the respondent fills it himself। इसी आधार पर अपन देखते हैं प्रश्नावली की विशेषताएं।
ये प्राथमिक तथ्य संकलन का एक अप्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि हम सामने नहीं रहते, हम डाक से भेज देते हैं ना, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहेंगे। ये व्यवस्थित सूची है प्रश्नों की, ये उत्तरदाता के पास डाक से भेजी जाती है। अब आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, मेल कर दी जाती है। आज हम मेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, है ना, ये चीज है। प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाता स्वयं भरता है। जैसे मेरे पास अगर ये प्रश्नावली आई तो इसके उत्तर मैं पढ़ के खुद भरूंगा, मोबाइल में नेट में टिक करूंगा कर्सर से। प्रश्नावली सिर्फ शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए, क्योंकि जो पढ़ सकता है लिख सकता है उसी के लिए यूजफुल है। अशिक्षित जो लिखते पढ़ते नहीं उनके लिए नहीं है। प्रश्नावली में कम समय, कम धन और श्रम भी कम लगता है। डाक से भेजने के कारण एक ही समय में, या मेल से भेजने के कारण, गूगल फॉर्म में भेजने के कारण एक ही समय में हम हजारों व्यक्तियों को ऑल ओवर इंडिया हम एक साथ भेज सकते हैं। यह है। अब प्रश्नावली के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। काम करने के तरीके, अध्ययन की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। लुनवर्ग ने कहा कि 2 प्रकार से हम प्रश्नावली बना सकते हैं। एक क्वेश्चनर ऑफ फैक्ट्स यानी तथ्य आधारित प्रश्नावली, और एक होती है मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड आधारित प्रश्नावली। मतलब वो क्वेश्चन है जिसमें आदमी के ओपिनियन, एटीट्यूड लिए जाएं तो वो है। अब इसके अंतर्गत अब कुछ और प्रकार आते हैं। इसमें एक होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, संरचित। एक होती नॉन स्ट्रक्चर्ड असंरचित प्रश्नावली। एक होती बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चनर। एक होती है खुली, ओपन क्वेश्चनर। एक होती है चित्रमय प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनर। एक होती है मिश्रित यानी मिक्स्ड क्वेश्चनर। तो ये सब अलग अलग। पीवी यंग ने इनके बारे में ज्यादा चर्चा की है। उन्होंने पीवी यंग ने खाली संरचित और संरचित की बात की थी। अब अपन इसको थोड़ा सामान्य तौर पे देखते हैं कि क्या है। संरचित प्रश्नावली जिसकी संरचना अनुसंधान प्रारंभ करने के पूर्व कर ली जाती है और बाद में उसमें फिर कोई चेंज नहीं होगा। इसे एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर कहा है। जहूदा ने कहा यह स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है क्योंकि आपने रिसर्च शुरू करने के पहले आपने क्वेश्चन फ्रेम कर लिए, बाद में उसमें आप कोई चेंज नहीं करो, कोई बदलाव नहीं करोगे। असंरचित होती है नॉन स्ट्रक्चर्ड, इसका निर्माण पहले ही नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ अपन विषय लिख लेते हैं, फिर उससे उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसमें जोड़ लेते हैं। एक बार करा, फिर दोबारा करा, फिर दोबारा। आजकल देखेंगे गूगल में बहुत इजी हो गया बार बार चेंज करना। बंद या प्रतिबंधित क्लोज क्वेश्चनर वो है जिसमें प्रश्नों के सामने संभावित उत्तर रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं, 3-4 ऑप्शन रहते हैं। अब इसमें जो उत्तरदाता है वो बंद हो जाता है, उनको उन्हीं 4 उत्तर में उत्तर देना है, उसको उसके आगे पीछे नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन, आपको कोविड-19 की जानकारी कहां से मिली? पहला ऑप्शन मित्रों से, दूसरा दूरदर्शन से, तीसरा टेलीफोन से, चौथा पत्र पत्रिकाओं से। अब 4 ऑप्शन के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं, 4 में से कोई एक उसको चूज करना है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 के लिए उपयोगी उपाय है? हाँ, नहीं। अब ये बाइंड हो गया ना, इसलिए इसको कहते हैं क्लोज्ड या बंद प्रश्नावली। एक होती है खुली। खुली प्रश्नावली में क्या होता है, इसमें प्रश्न दे दिया जाता है और लाइनें, उत्तरदाता को फ्रीडम होता है, उत्तरदाता फ्री होता है कि वो उसके उत्तर अपने हिसाब से कुछ भी दे, उसको बाइंडिंग नहीं है। जैसे कोविड-19 के संक्रमण का मूल कारण क्या है, 2 लाइन छोड़ दी। कोविड-19 से बचाव के उपाय क्या क्या हैं बताइए, ये छोड़ दिया गया। अब चित्रमय प्रश्नावली जो होती है, पिक्टोरियल, नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या करते हैं, प्रश्न रहता है, प्रश्न के साथ में कुछ चित्र बना दिए जाते हैं। जैसे आप कहाँ निवास करते हैं, तो 2 चित्र बनाए, एक गांव का चित्र बना दिया, उसमें खेत में किसान खेती कर रहा है या बैलगाड़ी से आ रहे हैं। एक चित्र बना दिया
जहाँ फैक्ट्री बनी है, चिमनी है, रेल जा रही है, लोग बाग चल रहे हैं, है ना, बहुत भीड़ है, तो ये समझ में आता है कि आप कहाँ निवास करते हैं। गांव वाला बैलगाड़ी वाले चित्र को टिक कर देगा और जो फैक्ट्री वगैरह है शहरी को टिक करेगा। अब मिश्रित प्रश्नावली जो मिक्स्ड होती है, इसमें ओपन भी होती है, क्वेश्चन भी क्लोज हो जाते हैं, संरचित भी होती है, चित्र भी, मतलब सभी चीज़ों को, सारी विधाएं इसमें हो जाती है, इसलिए इसको मिक्स्ड क्वेश्चनायर किया। अब अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनायर। एल बाउले ने कहा है कि प्रश्नावली में क्या ध्यान देना चाहिए, वो जिससे कि अच्छी प्रश्नावली बन जाएगी। प्रश्नों की संख्या कम रखें। आपने 150 प्रश्न भर दिए तो आदमी आधे छोड़ देगा। प्रश्न सरल, स्पष्ट और सार्थक होने चाहिए। इसमें मिथ्या झुकाव की संभावना ना हो। पहला प्रश्न आगे वाले प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। अगर पहले प्रश्न में व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो दूसरे में फंस जाए। इंटर रिलेटेड होने चाहिए। प्रश्न अशिष्ट और परीक्षात्मक ना रखे जाए। ये कोई परीक्षा थोड़ी हो रही है आपकी कि आप बताइए ऐसा होगा, ये होगा, क्यों हुआ, इस पर टिप्पणी लिखिए, इस पर, ऐसा नहीं। जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है वे उत्तम है, मतलब आप क्लियर है। प्रश्न के उत्तर के लिए फिर प्रश्नावली में पर्याप्त स्थान, क्योंकि आप उसका बिहेवियर जानना है ना, उसका बर्ताव जानना चाहते हैं, उसका अभिमत जानना चाहते हो, लिखने के लिए जगह भी रखिए। सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न नहीं रखिए। ऐसे प्रश्न मत रखिए जो व्यक्तिगत हों। आप जानते हैं कि इसमें व्यक्ति जवाब नहीं देगा, इसलिए ऐसे प्रश्न नहीं रखना चाहिए। अब इसका निर्माण, प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनायर। पहले तो आपका अध्ययन का उद्देश्य तय कर लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी ऑब्जेक्ट। आपका जब उद्देश्य निश्चित हो जाता है तो आपको तय हो जाता है कि हमको समस्या का अध्ययन किन किन पक्षों पे करना है, कौन कौन से तथ्य संग्रह करना है। तो आप उस हिसाब से पहले उद्देश्य का निर्माण करिए। फिर प्रकार का निर्धारण करना पड़ेगा आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप, यानी आपको तय करना पड़ेगा कि हम कितने प्रकार के प्रश्न रखें, अध्ययन की प्रकृति हमारी कैसी है, उत्तरदाता कैसे हैं, अध्ययन क्षेत्र कैसा है। उसके बाद मतलब यहाँ पे बंद प्रश्नावली बनाए या खुली बनाए, ये आपको अध्ययन के प्रकार से तय होगा। प्रश्न निर्माण, क्वेश्चन फॉर्मेशन, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें एक पक्ष से संबंधित सभी प्रश्न क्रम से रखना होगा। जैसे व्यक्तिगत पूछना है तो आप उम्र पूछ लीजिए, जाति पूछ लीजिए, निवास का स्थान, शहरी ग्रामीण, विवाहित हैं कि अविवाहित हैं, नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपकी। अब अगर आपने ऐसा कर दिया, पहले पूछ लिया आपका नाम, आपकी उम्र, फिर उसके बाद पूछ लिया आप किस परिवार में रहते हैं, व्यक्तिगत या संयुक्त, फिर उसके बाद बोल दिया आप नौकरी कहाँ करते हैं, आप नौकरी में, कार्यस्थल में आपको क्या परेशानी, तो ये इरेलेवेंस हो जाते हैं। इसमें क्रमबद्धता टूटती है। प्रश्न इस तरह से पूछे जाएं, उत्तरदाता को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ संकेत, इंडिकेट भी हो, समझ जाए, प्रश्न को समझदार सके। यहाँ पे उसकी मनोवृत्ति के लिए आपको कुछ पैरामीटर देना होंगे। जैसे आप सहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं, असहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं, स्पष्ट नहीं कर सकते। तो इससे आपके जो उत्तर आएंगे उससे हम एक इंडिकेट मिलता है, एक पैमाना हमारा बन जाता है। बोगार्ट्स के जो पैमाना आगे अपन पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार के प्रश्न काम आते हैं। आकृति, प्रश्नावली का निर्माण करते समय उसकी आकृति, मतलब आजकल तो बहुत अच्छी प्रिंटिंग होने लगी है, प्रिंटिंग हो, सिस्टमेटिक हो, जिससे कि जिसके पास जाए तो वो देख के ही खुश हो जाए कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। तो ये होती है आपकी प्रश्नावली। अब प्रश्नावली के गुण या लाभ देखिए, हर चीज के मेरिट डिमेरिट्स भी होती है। एक महत्वपूर्ण उपकरण है, सिन पायोंग ने कहा था, एक व्यापक और विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों से तथ्य संग्रह की एक शीघ्रतम और सरल विधि है। इसके लाभ देखिए, इससे क्या होता है, विस्तृत और बिखरी हुई जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। आज गूगल फॉर्म में बहुत सी प्रश्नावलियां डाल दी जाती हैं, हमको पता ही नहीं चलता कौन कहाँ आपके उसमें आता है, आप उसको भर देते हैं। यानी अमेरिका से जौलपुर में हो जाता है, जौलपुर से अमेरिका वालों के हम ओपिनियन ले सकते हैं। कम से कम है, इसमें बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, आवागमन नहीं, एक जगह बैठे बैठे घर बैठे आप कर सकते हैं। सुगम है, कन्वीनियंस है, इसको करने में बहुत सुगमता होती है। विश्वसनीय तथ्य संकलन, इससे जो उत्तर मिलते हैं वो रिलायबल होता है, रिलायबल डाटा संकलन है ये। सूचना प्राप्ति की पुनरावृत्ति की सहज, मतलब इसमें आपको बार बार, एक बार फिर कर लिया, फिर दोबारा फिर कर लीजिए, प्री कर लीजिए, सेकेंडरी कर लीजिए। तथ्य संकलन में शीघ्रता, एयरली रिस्पॉन्स, आपको इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, फिर घर घर जाना, वो नहीं।
सांख्यिकी विश्लेषण में आजकल ऐसे क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं कि गूगल उसको खट से मैप बना देता है, ग्राफ बना देता है, उसका विश्लेषण करते। तो सांख्यिकी विश्लेषण में ये सरल हो जाती है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर मीडियम, आप खुद इसको चला रहे हैं ना, इसलिए आपको मालूम है कि आपको क्या रखना है। अब इसके दोष या सीमाएं, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स। उत्तर पाने की समस्या, अधिकतर क्या होता है, हम डाक से भेजते हैं या मेल से भेजते हैं, उसमें होता है कि आपके पास रिटर्न बहुत कम है। आपने 100 भेजी तो मान के चलिए 100 में से 25 या 40 ही रिस्पॉन्स करेंगे। कई देख लेते हैं, हाँ यार कल करेंगे, या कल फिर कभी आता नहीं है। मेल भी देख लिया करेंगे, फिर मेल आपका लैप्स हो गया, आगे चला गया। तो ये होता है। अपूर्ण सूचनाएं, इसमें क्या होता है कि आपने 50 क्वेश्चन पूछे, उत्तरदाता में 50 में से 25 के जवाब दिए, 25 के नहीं दिए, आधी अधूरी जानकारी मिलती है। गहन अध्ययन में अनुपयुक्त, ये आप जब बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि आप उत्तरदाता के सामने नहीं है, साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता आमने सामने नहीं है, तो उनके अध्ययन में इसमें समस्या आती है। अप्रतिनिधित्वपूर्ण प्रश्न, इसमें सैंपलिंग अप्रतिनिधित्व हो जाती है। सार्वभौमिक प्रश्न निर्माण की कठिनाइयां, कुछ लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं थी, अस्पष्ट होते हैं, समझ में नहीं आती। निरीक्षण, इसमें हम ऑब्जर्वेशन, उत्तरदाता का ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। तो ये जो है वास्तव में कुछ इसकी कमियां, लेकिन उसके बाद भी प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।